नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्किल क्लासेस। दोस्तों, मैं आज वेबसाइट डिजाइनिंग में HTML क्या होता है और HTML के कोड हम कैसे लिखते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे HTML के बारे में, HTML5 के बारे में, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए हमें जो मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत होती है वो होता है HTML। HTML5 से पहले HTML4 था। HTML5 क्या है? HTML5 एक HTML का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इट इज यूज टू शो कंटेंट ऑन वेब पेज, या वेब पेज पे कंटेंट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमारा जो ब्राउजर है वो केवल मार्कअप लैंग्वेज को ही समझता है। तो जो भी सर्वर से जो ब्राउजर जो है, जिसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, वो जब रिक्वेस्ट सेंड करता है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और वहां से रिस्पॉन्स, जो HTTP रिस्पॉन्स आता है ब्राउजर पे, और वो रिस्पॉन्स आके कन्वर्ट हो जाता है जो भी जितने भी कंटेंट होते हैं वो HTML में। तो HTML का मेजर यूज होता है कि आपका जो कंटेंट है वेब पेज पे वो कैसे दिखे, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी HTML की होती है। HTML क्या होता है? HTML पेज को ही हम वेब पेज भी बोलते हैं। यहां देखिए, हम शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे एक पेज बनाना है, HTML पेज, वेबसाइट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहां पे एक वेब पेज बनाना है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं index.html के नाम से। हम इसके लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि कोड कैसे लिख के उसको हम रन कैसे कराते हैं। और वहां से जब index.html नाम से हम सेव कर लेते हैं नोटपैड एडिटर में या नोटपैड प्लस प्लस में, उसके बाद हम यहां से कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम HTML कोड को स्टार्ट करते हैं लिखना, तो शुरू करते हैं HTML टैग से। लेकिन उसके पहले अगर हम HTML5 यूज कर रहे हैं तो एक डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, एंगल ब्रैकेट। अगर आपको कीबोर्ड से इस ब्रैकेट को यूज करना है तो आपको क्या करना होगा? इज लेस देन साइन का यूज करना होगा, जो आपके कीबोर्ड पे होता है। इज लेस देन साइन के बाद जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है उसको देना है। उसके बाद लिखना है डॉक टाइप, और डॉक टाइप में आपको यहां डिफाइन करना है HTML। इसका मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML। यानी कि डॉक टाइप जब ब्राउजर जब एक्सेस करता है वेब पेज को, तो वो एक किस टाइप का वेब पेज है वो डिफाइन हो जाता है डॉक टाइप से। यानी कि ब्राउजर समझ जाता है कि यह HTML है। HTML5 बता रहे हैं तो HTML5। उसके बाद जो मेरा रूट टैग, जो हमारा शुरू करते हैं यहां से, डॉक टाइप तो देते हैं, ना भी दे तो पर भी पेज रन करेगा, लेकिन डॉक टाइप HTML5 में हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि ब्राउजर को हम बताते हैं कि हम HTML यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा HTML टैग होता है, HTML, इसको हम रूट टैग भी बोलते हैं। रूट टैग, आज हम लोग बात करेंगे टैग के बारे में। तो रूट टैग बोलते हैं। तो HTML जो वेब पेज होते हैं ये एंगल ब्रैकेट से, यानी कि इज लेस देन और इज ग्रेटर देन साइन के साथ या ओपन और क्लोज होता है। तो HTML जो टैग है, जब हम HTML टैग की बात करते हैं यहां,
HTML टैग की बात करते हैं तो टैग हमेशा पेयर में आता है। जो HTML टैग होता है वो पेयर में, ज्यादातर टैग पेयर में, बिना पेयर के भी टैग है लेकिन मैक्सिमम जो टैग है वो पेयर में यूज होता है। जैसे हमने HTML, और दोस्तों ये भी जान लीजिए HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अगर कैपिटल भी लिखते हैं या आप स्मॉल भी लिखते हैं तो यह रन करेगा, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत। लेकिन जो W3C ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको प्रेफर करती है कि आप स्मॉल लेटर में ही HTML टैग, एट्रीब्यूट, एलिमेंट को डिफाइन करें। HTML टैग, या हम इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट HTML टैग बोलते हैं या HTML एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया HTML, और ये रूट टैग होता है, और ये पेज के डॉक टाइप के बाद हम इसको शुरू करते हैं और सबसे लास्ट में इसे हम बंद करते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन टैग, ओपन टैग, और इसको बोलते हैं क्लोज टैग। दूसरा नाम इसका स्टार्ट टैग भी है, स्टार्ट एलिमेंट या स्टार्ट टैग भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम आपका एंड टैग भी है। यानी कि HTML टैग के, HTML जो टैग हो गया वो हमेशा पेयर में आता है, एक ओपन टैग, दूसरा क्लोज टैग। क्लोज टैग में क्या होता है कि जब हम एंगल ब्रैकेट शुरू करते हैं, यानी इज लेस देन का साइन, उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश, ये है फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ये जो हमारा रूट है, और रूट जो टैग होता है, HTML को रूट टैग बोलते हैं, ये लास्ट में, पेज के सबसे लास्ट में एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश HTML के साथ यह क्लोज हो जाता है। ये हो गया आपका HTML टैग। यानी कि HTML टैग, बहुत सारे ऐसे टैग हैं जो केवल, जैसे इमेज टैग की हम बात करते हैं, अगर हम इमेज टैग की बात करते हैं तो ये IMG होता है और सिंपल होता है, यानी कि इसका ओपन ही होता है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। यानी कि यह सिंगल जो एंगल ब्रैकेट होता है उसी में यह डिफाइन किया जाता है। तो कुछ ऐसे HTML के टैग है जो कि सिंगल होते हैं, लेकिन जो अधिकांशतः जितने भी HTML के टैग है वो पेयर में आते हैं, यानी कि ओपन होते हैं, वो एक बार लास्ट में क्लोज भी होते हैं। अब बात करते हैं HTML टैग, समझ गए। अब HTML टैग जब ब्राउजर वेब पेज को रन करता है, यानी कि वेब पेज को एक्सेस करता है, जब हमारा HTML कोड वेब जो पेज है वो ब्राउजर पे जब एग्जीक्यूट करता है तो HTML टैग को वो स्केप कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। जो HTML टैग होता है वो आपके ब्राउजर पे कंटेंट में डिस्प्ले नहीं होगा। HTML टैग के अंदर जो चीज हम कंटेंट डिफाइन करते हैं वही चीज वो आपके ब्राउजर पे वो डिस्प्ले होता है। तो डॉक टाइप समझ गए, HTML रूट फोल्डर हो गया ये। यहां पे हर टैग का, मान लीजिए कि यहां पे हमने HTML दिया है, हर टैग का, हर एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट्स होता है। एक एट्रीब्यूट होगा या एक से ज्यादा भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। यानी कि यहां अगर हम बात करें लैंग, यानी कि लैंग्वेज, EN-US यानी कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी कि ये एट्रीब्यूट हुआ। ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ, किसका, HTML टैग का। तो एट्रीब्यूट ऑफ टैग, तो क्या होता है, एट्रीब्यूट हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम एट्रीब्यूट हमेशा, हाउ टू डिफाइन एट्रीब्यूट इन HTML टैग। तो
तो हम एट्रीब्यूट हमेशा ओपन टैग में डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर HTML में हमें एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो यहां क्या होता है, लैंग, ये क्या हुआ, ये टैग नेम हो गया। यानी कि HTML, अगर हम HTML की बात करें तो इसको बोलते हैं टैग नेम। यानी कि इस जो टैग होता है HTML में उसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, टैग नेम, और क्लोजिंग जो होता है और टैग नेम। ये समझ गए? तो ये टैग है। तो HTML टैग में जब हम डिफाइन करते हैं किसको, एट्रीब्यूट को, तो वहां एट्रीब्यूट जो नाम होता है या नेम ऑफ एट्रीब्यूट है, और उसके बाद इक्वल टू का साइन देते हैं, और उसके बाद कोट्स में लिखते हैं। हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ऐसे डबल कोट्स में हम लिखते हैं जब जब डबल कोट्स के अंदर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है, तब हम वहां सिंगल का यूज करते हैं। नहीं तो अब यहां EN यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हुआ एट्रीब्यूट नेम, और यहां हुआ US, यानी कि ये एट्रीब्यूट का वैल्यू हो गया जो भी डिफाइन करते हैं। तो इस जो HTML में मेन क्या हो गया, टैग, और दूसरा क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग, यानी टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है। इसी से हम वेब पेज पे जो भी कंटेंट डिस्प्ले होता है वो सारे कंटेंट को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, टैग क्या होता है, और ओपन टैग क्या होता है, क्लोज टैग क्या होता है, और एट्रीब्यूट क्या होता है, और एट्रीब्यूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो यहां पे हमने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। अब क्या होता है, HTML पेज के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हेड पार्ट, जो हेड टैग यानी कि हेड टैग के साथ यह डिफाइन होता है, और यहीं पे हेड टैग के क्लोज हो जाता है। यानी कि इसका एक ओपन टैग हुआ और ये हुआ क्लोज टैग। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। ये ध्यान से जो भी मैं बता रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हेड पार्ट जो होता है, यहां पे टाइटल, जैसे टाइटल हो गए, यहां पे टाइटल दिस इज माय प्रोजेक्ट, ये जो आप टाइटल जो आपके ब्राउजर के सबसे ऊपर में डिस्प्ले होता है, यहां पे हम टाइटल डिफाइन करते हैं। हेड टैग में जो भी चीज हम डिफाइन करते हैं, हेड टैग के अंदर जो भी चीज डिफाइन करते हैं वह वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम हेड पार्ट में क्या क्या चीज डिफाइन करते हैं, देखिए हेड सेक्शन में, हेड पार्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं, टाइटल टैग, उसके बाद होता है मेटा टैग, जिसको हम बताएंगे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेटा टैग का बहुत ही यूज है। और ये ऑन पेज SEO के लिए, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये सबसे मेजर पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम मेटा टैग के बारे में ही बताएंगे। उसके बाद उसके बाद हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं, यानी कि जावा स्क्रिप्ट हो गया या jQuery हो गया, या हम CSS यानी कि स्टाइल शीट, जिसको हम CSS भी बोलते हैं। तो हेड सेक्शन में हम टाइटल, मेटा टैग, स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, jQuery या स्टाइल शीट को हम लिंक करते हैं। वो सारा चीज हम हेड पार्ट में
डिक्लेयर करते हैं, यानी कि डिफाइन करते हैं। हेड पार्ट में इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि इसको हमें कंटेंट यानी कि वेब पेज पे शो नहीं कराना होता है। और अगर हम इसको बॉडी पार्ट में अगर हम डिफाइन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या होगा कि ऐसे ही वेब पेज हेवी हो जाता है, क्योंकि उसमें टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं, और अननेसेसरी और एक्स्ट्रा अगर हम स्टाइल शीट या स्क्रिप्टिंग उसमें डिफाइन कर देंगे तो उस पेज का जो है साइज जो है और बढ़ जाएगा, हेवी हो जाएगा। इसलिए जो चीज हमें दिखाना नहीं है, वेब पेज पे शो नहीं करना है, वो चीज हम हेड पार्ट में डिफाइन नहीं करते हैं। ये समझ गए? अब इसे हम हटाते हैं। अब क्या हुआ? दूसरा हो गया बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट हो गया, और बॉडी पार्ट क्या हुआ, यहां पे क्लोज हो गया, और लास्ट में हमारा HTML क्लोज हो गया। ऐसे आपको, ये तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन जब आप कोडिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे HTML आपने ओपन किया तो HTML को यहां पे क्लोज कर दीजिए। जैसे आपने हेड को ओपन किया, हेड को यहां पे बंद कीजिए और क्लिक करके कर्सर को यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर हम बॉडी टैग को यहां डिफाइन करेंगे और बॉडी टैग को हम यहां पे क्लोज कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आप 100 लाइन का आपने कोड लिखा, या 100 लाइन से ज्यादा का कोड है, और आपने बॉडी सेक्शन ऊपर लिख दिया, नीचे उसको क्लोज करना भूल गया, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ऐसा हम फैशन, ऐसा स्टाइल अपनाते हैं कि जिस टैग को ओपन करते हैं उसको उसी समय क्लोजिंग टैग भी यूज कर लेते हैं, और उस कर्सर ले जाके बीच में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब जो भी कुछ यहां लिखते हैं, वॉट एवर कंटेंट, हम जो कुछ भी यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम कंटेंट, और यही डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले ऑन वेब जिसको बोलते हैं पेज। यानी कि ये बॉडी टैग के अंदर, यानी कि बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं, जो भी चीज हम डिफाइन करते हैं टैग के बाहर, यानी कि HTML टैग के बाहर, जैसे हमको लिखना है दिस इज माई बुक, तो हम इस तरह से, यानी कि बॉडी पार्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ टैग आता है P, हम लिख सकते हैं दिस इज माई बुक, और फिर पैराग्राफ टैग को हम बंद कर देंगे। तो जब यह रन करेगा वेब ब्राउजर पे, तो यहां पे ये डिस्प्ले होगा। ये जो टाइटल डिफाइन करते हैं यहाँ पे दिस इज माई प्रोजेक्ट, ये ऊपर डिस्प्ले होगा दिस इज माई प्रोजेक्ट, और ये जो हमने लिखा है ये डिस्प्ले होगा दिस इज माई बुक। यानी कि हमने ये पैराग्राफ P टैग होता है, इसके बाहर हमने कंटेंट डिफाइन किया, वही कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले होता है। यानी कि हम HTML टैग के बाहर और बॉडी टैग, जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर, और जितने भी कंटेंट है उसको डिफाइन करते हैं, और कंटेंट जो हमें वेब पेज पे शो करना होता है वो हम टैग के बीच में डिफाइन करते हैं। और ये टैग ये क्या करता है, उसके बीच में जो आप कंटेंट लिखते हैं उसी कंटेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि उसका फॉर्मेटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका साइज, यानी कि टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सारा हम टैग और उसके एट्रीब्यूट से कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए हैं कि HTML टैग क्या होता है, और वो कौन कौन से टैग होते हैं। एक होता है पहला ओपन टैग, और उसी का क्लोज टैग होता है। एक होता है ओपन सेल्फ होता है, जैसे IMG टैग के बारे में बात की, इमेज टैग के बारे में। फिर एट्रीब्यूट हम टैग के अंदर ही
डिफाइन करते हैं और जो हमें वेब पेज पे शो कराना होता है वो सारे चीज को हम लिखते हैं कहाँ पे, बॉडी पार्ट के अंदर, यानी कि बॉडी टैग के अंदर। अगर HTML में आपको कमेंट लिखना हो, मान लीजिए कि हमको कमेंट लिखना है कि ये चीज दिस इज बुक डिस्प्ले नहीं हो, कुछ ऐसा आप डिजाइनिंग कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं और ऐसा चीज आपको लिखना है कि अगर आपके अनुपस्थिति में, मान लीजिए आप तो किसी कंपनी में हैं, अच्छा पैकेज मिला, आप उस कंपनी को स्विच करके दूसरे कंपनी में चले गए, तो जब उस प्रोजेक्ट को दूसरा डिजाइनर या डेवलपर हैंडल करेगा तो कंपनी में जब काम होता है, कोडिंग होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। तो आप जो कोड डिफाइन करते हैं उस कोड के नीचे एक कमेंट लिख दिया जाता है कि दूसरा जो डिजाइनर और डेवलपर आएगा वह कमेंट पढ़ के समझ लेगा कि यह कोड क्या कर रहा है। उसके लिए ये हम एंगल ब्रैकेट यानी इज लेस देन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और 2 बार डैश देते हैं और लास्ट में 2 बार डैश देके इसके थ्रू बंद कर देते हैं। यानी कि अगर हम यहां डिफाइन करें तो ये टैग जो होता है HTML का कमेंट टैग होता है, यानी कि इसके बीच में माने यहां अगर कुछ हम लिखते हैं तो यह ब्राउजर इसको एस्केप कर देता है, इसको रन नहीं करता है, इसको वेब पेज पे शो नहीं करता है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए है, यानी कि हेल्प के लिए है कि अगर आप किसी कोड के बारे में, किसी लाइन के बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट यहां लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपने HTML टैग देख लिया, रूट टैग होता है। तो ये सारे चीज आपने अब समझ गए। अब इसे क्या करना है, सिंपल जो मैंने इसी बताया है जो कोड को आप नोटपैड ओपन करेंगे, index.html से सेव करेंगे और इसी कोड को लिख के यहां कुछ लिख देंगे बॉडी टैग में और उसको बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर होगा या फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर करेंगे और आपका जो है ये कोड रन कर जाएगा। तो दोस्तों ये था कि हम HTML में टैग कौन कौन से होते हैं और हम टैग कैसे डिफाइन करते हैं और कमेंट हम कैसे लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटा टैग के बारे में देखेंगे। मेटा टैग क्या होता है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा हो, चाहे डिजाइनर हो, डेवलपर हो, सबको मेटा टैग के बारे में जानना जरूरी है और वो वेब पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है जो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब करते हैं उसमें बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्त कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।